नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज कोटपूतली बहरोड जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान वे जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में शामिल हुए और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह, कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल, बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, मुंडावर विधायक ललित यादव, जयपुर जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, कोटपूतली नगर परिषद सभापति पुष्पा सेनी, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत अलवर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव सालुकी, कोटपूतली एसडीएम ब्रजेश चौधरी, एसीईओ महेंद्र सैनी सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। भारत सरकार की तकरीबन 43 ऐसी योजनाएं हैं जो सामान्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की योजना है। ये सुनिश्चित किया जाता है दिशा की इन बैठकों में कि क्या वो संपूर्ण रूप से लाभ वहाँ तक पहुँच रहा है, और जो अधिकारी इसकी जिम्मेदारी है जिनकी, वो क्या उसको निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे। बहुत सी सुझाव भी आते हैं, सुझाव के आधार पर सरकार को भी निवेदन किया जाता है कि कहीं कहीं अगर विसंगति है या कहीं किसी टेक्निकल कारण से कोई चीज़ नहीं हो रहा, उसका भी होता है। खासकर आज की इस मीटिंग में एक तो पेयजल से संबंधित बहुत सी विषय आए, कुछ विषय तत्कालीन सरकार के समय कुछ ऐसी स्थितियां हुई कि जहां न्यायालय का हस्तक्षेप भी हो गया, तो वहाँ उस चीज़ को किस प्रकार से आम जनता तक वापस उस व्यवस्था को सुदृढ़ करना, क्योंकि न्यायालय अपनी जगह काम करता है, लेकिन सरकार का दायित्व बनता है कि जो सुविधाएं उनको पहुंचने पर, पेयजल जैसी चीज़ है तो गंभीरता से इस पर बात की गई। उसमें ये भी माना गया कि जहां सामूहिक रूप से हमारी कहीं आवश्यकता होगी तो हम जाकर सरकार से भी बात करेंगे, लेकिन अंतोगत्वा इस बात पर आया कि हाँ 99% उनमें से जटिलताएँ हैं वो दूर हो सकती हैं। 1% हो सकता है कि उस वजह से हम अभी कुछ कहने की स्थिति में ना हो। और NHAI के बारे में भी बात हुई, चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में भी, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बात, क्योंकि बरसात का मौसम आ रहा है तो बीमारियां भी होती हैं। तो खासकर जगह हैं कि जिस प्रकार से विद्युत की व्यवस्था में अगर सुधार की आवश्यकता है, तो अलग अलग विषय पर बात हुई समग्र। क्योंकि आज हमारा सौभाग्य था कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र जी भी प्रधान थे, उन्होंने भी अपनी वक्तव्य कुछ इसमें उन्हें सुधार की आवश्यकता महसूस करी, तो अगले मीटिंग के लिए दिशा निर्देश दिए गए विभिन्न विभागों को कि वो जो भी अपना तलपट लेके आए वो सिर्फ आंकड़ों तक नहीं, वास्तविक रूप में कहाँ क्या है उसको भी दें, और ये सारी की सारी जानकारी पहले स्थानीय विधायकों को भी दें, जिससे कि जब विधायक इस बैठक में आए तो उनको जानकारी हो। और चाहे दिशा की मीटिंग 3 महीने बाद होती हो, लेकिन हर 30 दिन बाद में जो आज एजेंडा था या जो आज विषय थे उसको अपडेट करके सामान्य विधायकों को भी और जिला परिषद के सदस्यों को और जिला प्रमुख को भी दिए। सर, जल जीवन मिशन को लेकर काफ़ी दंश बना हुआ है, काफ़ी लंबे समय से ये योजना भी, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा है क्योंकि अब गर्मी का समय भी है। इसमें 40% ऐसी जगह हैं जो किसी न किसी न्यायालय की वजह से वहाँ गतिरोध हो रहा है। तो न्यायालय को चिन्हित करके ये बात न्यायालय तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ चीज़ हम उपयोग कर सकते हैं वो न्यायालय को जलदाय विभाग अपना एफिडेविट देकर उनको रिलीज़ कर रहा है, जिससे वो उपयोग में आ सके और जनता को। बाकी 60% कहीं न्यायालय का नहीं है, तो उसको द्रुत गति से कार्य करके और ये संपादित करने का हमने इनको ये कहा है कि 2026 के मार्च तक आपको 90% अचीवमेंट कर लेना चाहिए, जहां और कोई रुकावट। मानसून आने को एक पेड़ माँ के नाम और हरियाणा राजस्थान 2 योजनाएं चल रही हैं, तो उनमें क्या 5 तारीख को हम लोग इस अभियान का श्री गणेश करेंगे। जम्मा रामगढ़ में पानी आए, और जम्मा रामगढ़ हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और संवेदनशील विषय भी है। राजस्थान की सरकार ने इस चीज़ को संकल्पित रूप से लेकर इस बात के लिए आश्वस्त भी किया है कि जो पानी रामगढ़ में आना है वो इसदा है, और अगले 3 से 4 वर्ष के भीतर रामगढ़ तक वो पानी सुनिश्चित तौर पर आ जाएगा।
उसका, क्योंकि सबका उसमें साथ और सब उसमें सहयोग करें, इसलिए एक संकल्पित इस प्रकार के जन जागरण अभियान और जिसको कहते हैं अमृत जलम का जो राजस्थान पत्रिका अभियान है उसके साथ में मिलकर उसको 5 तारीख से हम लोग शुरू। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज बहरोड विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान पीसीसी सचिव संजय यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बहरोड विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से जूली को अवगत कराया। जूली ने इन समस्याओं को राजस्थान विधानसभा में प्रभावी ढंग से उठाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष विकास यादव, शहर अध्यक्ष पंकज स्वामी, मंडल अध्यक्ष अमित योगी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का अलवर से कोटपूतली जाते समय बानसूर आगमन पर दातली पहाड़ी में स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, नगर पालिका चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा, रामपुर मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोरा, पूर्व अध्यक्ष रामानंद दीक्षित, मंगल राम सैनी, महेश कटारिया, मंडल महामंत्री मनोज जोशी, एडवोकेट संकेत लाटा, पूर्व अध्यक्ष पीडी चौधरी, एडवोकेट गोविंद मिश्रा सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बानसूर के ग्राम महनपुर स्थित न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बोर्ड कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को माला व साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का विजय जुलूस भी निकाला गया। विद्यालय निदेशक अंशराज कुमावत ने बताया कि विद्यालय की बोर्ड कक्षाओं का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। विद्यालय की छात्रा मनीषा शेखावत ने कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर तहसील टॉप कर विद्यालय व क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। इस दौरान वक्ताओं ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन किया। इस मौके पर विद्यालय चेयरमैन हजारी लाल कुमावत, रतिराम उपप्रधान, रामपाल सरपंच, बाबूलाल चौहान सरपंच, धर्मवीर सरपंच, धर्मपाल सरपंच, मानाराम सरपंच, लक्ष्मण सिंह, कल्याण सिंह, सुरेश सिंह, अशोक कुमावत, सह निदेशक अनिल कुमावत सहित विद्यालय स्टाफ, विद्यार्थी व अभिभावक मौजूद रहे। 7वां स्थान आपने प्राप्त किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने पहली क्लास से आप यहाँ अध्ययन कर रहे हैं या फिर किसी और क्लास में आकर यहाँ प्रवेश लिया? मैंने फर्स्ट ईयर 12th क्लास तक यहीं पर पढ़ाई। अच्छा, आपने कक्षा 12 में 98.60% अंक प्राप्त किए, तो 10वीं में कितने थे? 88.33। 10वीं में मात्र 88.60%, मतलब आप 10वीं में भी प्रतिभावान थी। आप चाहते तो शहरी विद्यालयों में जा सकते थे, लेकिन आप शहरी विद्यालयों में क्यों नहीं गए या फिर गाँव के विद्यालय को क्यों चुना? क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर मेरे टीचर रहते हैं और ये मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और इतना मोटिवेट करते हैं जिसकी वजह से मुझे इतनी परसेंटेज प्राप्त। क्या आपने कहीं कोई ट्यूशन या किसी छात्रावास का भी सहारा आप लेकर 98 को 100 में बदल सकती थी? नहीं, टीचर इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो ट्यूशन वगैरह कोचिंग वगैरह लेने की कोई जरूरत ही नहीं। इसमें और कुछ इन बालकों को या विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ कि अच्छी स्कूल में पढ़ाई करें। जैसे हमारी जो स्कूल है ना, इसमें बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। जो हमारे गुरुजन है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, तो हमें किसी भी कोचिंग या ट्यूशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, घर पे रह के अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। तो गुरुजी, आपके विद्यालय की बालिका ने राजस्थान में 7वां स्थान प्राप्त किया और तहसील में पहला स्थान प्राप्त करके मैनपुर का नाम आपने पूरे राजस्थान में रचा है। इसके लिए आप सबसे पहले किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं पूरा श्रेय मेरी टीम को तो देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से हमने मैनेज किया है और जैसे जैसे हमने विषय के जो पीरियड्स उनको दिए हैं, जो टाइम अलॉट उनको किया है कि इतने टाइम में, उस टाइम बाउंड जो हमने दिया है, इतने टाइम में ये काम होना चाहिए, ये सिलेबस होना चाहिए, तो उन्होंने टाइम से पहले कराने का प्रयास किया है और अच्छे से अच्छे यानी उन्होंने तैयारी की। प्रत्येक जो स्टाफ के साथी थे उनका ये आपस में प्रतिस्पर्धा थी कि मैं सबसे ज़्यादा अंक ला के दिखाऊंगा। जिस प्रकार से हमारे केमिस्ट्री में पंकज यादव उन्होंने 100 में से 100 दिलाए हैं, फिजिक्स में 100 में से 100 आए हैं, मैथ में
अनिल कुमार पढ़ाते हैं, वो 1 नंबर। ये बच्ची बता रही, पता नहीं कैसे कट गया, 99 आए हैं इसके, वो भी 100 आ रहे थे। मतलब हिंदी खेलीराम जी हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। और इधर इंग्लिश हैं, कमल जी यादव हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छे अंक उन्होंने हर विषय में उन्होंने अच्छे से अच्छे अंक दिलाए। ये जो परिणाम है वो आपको भी पता है कि ये बहुत ही कठिन परिश्रम का परिणाम है। और कठिन परिश्रम विद्यालय का मैनेजमेंट और टीचर्स की संघर्ष मेहनत, मैं पूरे टीचर्स को, मैं मेरे पूरे विद्यालय परिवार को इसका श्रेय देना चाहता हूँ। उन्होंने तो छात्र छात्राओं ने जी तोड़ मेहनत की है, क्योंकि इनकी मेहनत के बगैर तो एक अध्यापक भी अधूरा होता है। जानते सर, इसके पीछे कारण ये था कि हमने बच्चों में विश्वास भर रखा था कि हम एक ना एक दिन आपको आसमान छू के दिखाएंगे, और वो पूरे स्टाफ ने और इन बच्चों ने करके दिखाया है। और इसमें यदि आप कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा मैनेजमेंट का यदि आप कुछ श्रेय देना चाहें, वो आपके ऊपर है। मैं मेरे मुंह से कोई बड़ाई नहीं करना चाहता। रही बात ये कि हमारा यहाँ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों से हमारा कोई मतलब किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं है, तो हमारे लेवल में है ही नहीं। कंपटीशन है तो हमारा जो शहरी क्षेत्र के विद्यालय ये कहते हैं कि हमारे बराबर कोई नहीं है, हम टक्कर उनको ही देना चाह रहे हैं। और मैं आपको भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेहनत के बलबूते पर एक दिन और वो आएगा, हम आप सभी को सह सम्मान बुलाएंगे। और यही दिन फिर से आप लोग इन छात्र छात्राओं को साक्षात्कार लेंगे और आप हमें भी बधाई देंगे, हम आपको बधाई देंगे। इस प्रकार का कारनामा करने का हमने और भी हमारे अंदर जुनून है। हमारे पास तो जिस प्रकार से बच्चे आते हैं हम सबको पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे। देखिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पढ़ाना तो उसी बच्चे को है जो कमजोर है, जिसको लोग कमजोर समझते हैं। पढ़े हुए को क्या पढ़ाना है। इसलिए हमने तो ये संघर्ष किया है, ये तय किया है कि यदि हमें जीरो से हीरो बनाने का कोई कारनामा करना है तो वो हमने ठान रखा, वो करेंगे। मेरे साथ में बाबूलाल जी भी हैं, ये भी नींव से जुड़े हुए हैं, मेरा पूरा स्टाफ है। पूरे स्टाफ ने मतलब इतनी मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की है। मैं मेरे पूरे स्टाफ को, पूरी टीम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि उन्होंने इतने अच्छे अंक ला करके ये सफलता अर्जित की है। हम बच्चों का यानी संस्कार पहले, क्योंकि बिना संस्कार के पढ़ाई तो मैं समझता हूँ अधूरी है। तो उन बच्चों में कहीं ना कहीं हम संस्कार भी साथ लेके चलते हैं। हम यहाँ तक कि घर तक भी जुड़े रहते हैं। हम गार्जियन से भी, अभिभावकों से भी हम पूछते रहते हैं कि बच्चा घर पे क्या कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया का जमाना है, हम प्रत्येक बच्चे को मोबाइल से दूर रहने के लिए ही हम बाध्य करते हैं। और स्कूल में हम मोबाइल नहीं लाने देते किसी को भी। मोबाइल लाना विद्यालय में वर्जित है। कोई बच्चा लेके भी आ जाता है, हम उस मोबाइल को जमा कर देते हैं और वो गार्जियन को देते हैं। उनको हिदायत दी जाती है कि कभी भी बच्चा मोबाइल का, विद्यालय में नहीं, घर पर भी मोबाइल का सहारा नहीं ले। क्योंकि यदि पढ़ना है तो टीचर से पढ़िए। आप भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ सारे योग्य टीचर्स हैं, हर विषय के श्रेष्ठ अध्यापक हैं, अच्छे अनुभवी अध्यापक हैं, जो आपके सामने वो परिणाम है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपूतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपूतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।